नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास 3 को। लगातार मैं आपको अपकमिंग अगर आपका एमटीएस एग्जामिनेशन है तो सभी प्रश्नों को लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैथ के ऐसे ही प्रश्न बने हैं और निश्चित तौर पर से टीसीसीसीपीआर से प्रश्न बनाएगा ही बनाएगा। तो पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखिए, लगाने का प्रयास कीजिएगा और देखिए कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं तेजी से। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है कि आपका 2 माइनस 1/3, फिर आपका एक तरीके से फिर है गुणनफल की तरह। क्वेश्चन में दिया है 2 माइनस फिर 3/5 फिर 2 माइनस 5/7, इस तरह आपका आपका ये आया हुआ है 2 माइनस 997/999 तक। तो आपको यहाँ पे इसका गुणनफल पूछ रहा है कि कितना होगा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस प्रकार के प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। जितने भी मैं यहाँ पे प्रश्न बताऊंगा वो प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित पूछे जाएंगे। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम इसे सही फॉर्म में करें, जैसे ये देखिए 2 माइनस 1/3 है आपका, फिर आपका 2 माइनस 3/5 है आपका, इसी तरह देखिए 2 माइनस आपका 5/7 है, और लास्ट में दोस्तों है आपका एक तरीके से 2 माइनस 997/999। ठीक है, तो इसका हमसे गुणनफल पूछा है। अगर हम इसे सही बटा फ्रैक्शन में कर लें तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 5/3। ये हो गया आपका ब्रैकेट में देखिए 5/3 इंटू 5 दूनी के 10 माइनस, मतलब ये हो गया आपका 7/5 हो गया। इस तरह देखिए 7 दूनी 14 माइनस, मतलब ये हो जाएगा आपका 9/7। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। फिर लास्ट में अगर हम 9 इसका गुणा करें, जो कि 999 में 2 का गुणा करें, फिर इतना माइनस करें, तो ये हो जाएगा आपका 1001/999। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे, क्योंकि गुणनफल पूछा है तो सब क्रॉस हो रहा है। जैसे 5 है यहाँ पे, नीचे भी है, क्रॉस कर दिया हमने। 7 है देखिए यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे भी 7 ही है। देखिए 7 7 से क्रॉस हो गया, 9 9 से क्रॉस हो जाएगा। तो इसी तरह सब क्रॉस होता जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 999 होगा, 999 नीचे से क्रॉस हो जाएगा। बचेगा क्या आपका? देखिए आपकी एक वैल्यू ये बची हुई है और एक वैल्यू ये बची है, मतलब 1001/3, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन बड़ा आए तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होता है। बस उसको अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो सही से लग जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो आप एमटीएस परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे क्लासेस आपको मिल रहे हैं। और इस मैथ के क्लास का भी पीडीएफ आप ले सकते हैं। हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है स्टडी हिंदी, आप इसे प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा खुद को। लॉगिन करने के साथ साथ क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में इस चैनल पे आने वाले सारे पीडीएफ आपको दे दिए जाते हैं, या फिर हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे एसएससी एमटीएस लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आप एमटीएस तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों बुक आपको 100% दोस्तों अनिवार्य है लेना, जिसमें मैथ के मैंने 500 क्वेश्चन एकदम परीक्षा पैटर्न के बेस पे बनाए हैं, जो अपकमिंग सीएचएसएल एमटीएस में 100% ऐसे पूछे जाएंगे। सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। 500 प्रश्नों दोस्तों तैयार करके जाइए, आपका पूरा कवर हो जाएगा। और देखिए जीके को पूरा हमने 70 टॉपिक है दोस्तों जो इसमें कवर किया है टॉपिक वाइज ई बुक में। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों एक एप्लीकेशन में पेड कोर्स भी चल रहा है जीके और स्टैटिक का, जिसमें ऑल जीके टॉपिक वाइज कवर कराया जा रहा है, सभी राज्यों के बारे में स्टैटिक जीके, और 50 मॉक टेस्ट का ये हमने लॉन्च किया पेड कोर्स, जो बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, क्योंकि ये आपको जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा और आपको सारी चीजें दी जाएंगे। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है, ले लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, ये देखिए प्रश्न आसान है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कह रहा है x इक्वल टू 1 जो कि √2+1 है, तो हमसे बताइए x+1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम इसे फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए आप इसे फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसके जो सिंबल है इसके विपरीत में गुणा करते हैं, मतलब आपका हो गया √2 - 1 डिवाइड बाय फिर से √2 - 1, यही होता है। इन दोनों का देखिए गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या? ऊपर हो जाएगा आपका √2 - 1। अब देखिए ये एक बार +1 है, एक बार -1 है, मतलब ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो a² - b² मतलब √2 का स्क्वायर, और आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यही होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये हो गया आपका ऊपर √2 - 1, नीचे हो गया आपका 2 - 1। तो यहाँ पे देखिए 2 - 1 मतलब 1 ही हो गया, मतलब हमारा √2 - 1 हो जाएगा। ये हो गया आपकी किसकी वैल्यू? हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसमें रख दीजिए x+1 में। तो x+1 में अगर हम इसे रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है? √2 - 1, और +1 कर दीजिए, माइनस प्लस कट गया, बचा क्या आपका √2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बस फटाक से आपको आंसर करना है। तो ऐसे ही देखिए परीक्षा में प्रश्न आपके बने हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न अच्छा है, बस एक बार ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, आपको लगेगा सर बहुत टफ लग रहा है ये, लेकिन इजी है। क्वेश्चन देखिए है क्या? सबसे बड़ा आपका एक तरीके से कह लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद इसमें देखिए आपका माइनस जो कि √3 है, फिर +3 है, +8 है, फिर इसी को बस आपको अंतिम से सॉल्व करते हुए आना है, रूट को अंतिम से सॉल्व करते आना है। तो अगर हम सबसे लास्ट वाले रूट को देखें, जो कि है 7 + 4 जो कि √3 अंदर अंदर ही है,
ये आपका एक फॉर्म है, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। कैसे हमने पकड़ा? देखिए 4√3 है, मतलब इसे हम कह सकते हैं 2 × 2√3 कह सकते हैं। देखिए 2 दूनी के 4 हो गया, तो ये मतलब ये हो गया आपका 2ab, मतलब ये आपका √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। इसी को देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है। तो अगर हम इसकी जगह पे ये रख दें ना, देखिए अब इसकी जगह पे ये रख दें, हम काटते चलते हैं, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। प्लस हो गया आपका 8। अब इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से, देखिए रूट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3 हो जाएगा, यही होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए हो जाएगा क्या, प्लस जो कि 3 प्लस 8 दूनी के 16 प्लस आपका 8√3, इतना देखिए हमने यहाँ ला दिया। अब हमारा बस आगे बचा हुआ है -√3 और प्लस बचा हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 16×3 = 19 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा -3 प्लस आपका हो गया आपका 19 प्लस 8√3, जो हमने ऊपर सॉल्व किया है उसी हिसाब से इसे भी देखेंगे अगर, तो ये a² प्लस b² है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 8√3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 4√3 लिख सकते हैं ए बी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कि 4 और प्लस √3 का ये होल स्क्वायर है। बस देखिए इसे भी हम लोग रूट से बाहर निकाल लेते हैं, इस वाले को। अगर हम इसे देखिए, इसे आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 19 प्लस 8√3 आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 4 प्लस √3 स्क्वायर का, तो बस हो गया, कहानी खत्म। अब हमारा लास्ट में बचा -3 प्लस 4, देखिए -3 प्लस 4, और इसके बाद आपका हो जाएगा आपका प्लस √3, रूट से अगर हमने इसे बाहर निकाला तो। और देखिए ये भी रूट में ही है ना, मैंने इसका रूट हटा दिया है, ये माइनस देखिए रूट में है, ये भी रूट में है और आपका ये भी रूट में है ना, तो यहाँ देखिए माइनस है, ये प्लस है, इसको उड़ा दीजिए, खत्म हो गया। फिर ये पूरा भी रूट में है, एक पूरा देखिए रूट में है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मेरे पास कम हो गया, तो हमारे पास बचा क्या लास्ट में, हमारे पास लास्ट में बचा देखिए √4, और इसे हम बाहर निकालेंगे तो बस आपको 2 मिलेगा, और देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन को समझ के आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए जैसे ये प्रश्न है, इस क्वेश्चन में भी वैसे है कुछ नहीं, लेकिन देखने में लगेगा यार कितना लेंदी है। आपको दिया है कि 175 616 का घनमूल 56 दिया हुआ है, तो आपको इसका घनमूल जोड़ना है प्लस इसका घनमूल जोड़ना है प्लस इसका घनमूल जोड़ के मान ज्ञात करना है। एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू सबका सेम है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये सारे सेम है, बस दशमलव अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, और सबका घनमूल ही निकालना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 3.1 2 3, यहाँ पे देखिए 3 अंक पे दशमलव लगा है, अगर हम रूट से इसे बाहर निकालेंगे तो ये 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा। स्क्वायर वाले में क्या होता है, अगर 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, अगर ये स्कूर से इसको बाहर निकालेंगे तो 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। बस उसी को देखिए यहाँ पे आप लगाइए, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा, क्योंकि 56 तो हमको दिया ही है। तो सबसे पहले हम देखिए 3 अंक पे दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 56 ही होगी, लेकिन हमको 1 अंक पे दशमलव लगाना है, ये 5.6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 6 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, मतलब ये 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0.56 कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9, मतलब ये हो गया 3 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे 56 है तो हम 0.056 कर देंगे, इसी को जोड़ना है ना, इसी का मान ज्ञात करना है। बस इसको आप जोड़ लीजिए, जितना देखिए आपका पॉइंट के उधर वाला छोड़ते चलिए और बाकी सब जोड़ते चलिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 6 5 हो गया, ये आधा है ये यहाँ पे, ये 5.6 पॉइंट समथिंग जाएगा, 6.2 जाएगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे मन में भी तभी भी आपका हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे आपका 6.216, तो बस आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, लेकिन देखने में लगेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो बड़े से आपका एक तरीके से स्क्वायर में आप ए है, उसके बाद आपका घनमूल है बी के लिए, फिर यही इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, और यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है और x की वैल्यू भी पूछ रहा है आपसे। अब देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो अगर इसको हम हटाना चाहें तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, मतलब अगर हम x स्क्वायर कर दें तो हमारा a बाहर आ जाएगा, और फिर हम ये कह सकते हैं कि भैया ये आपका b हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये देखिए ये आपका b हो जाएगा, फिर ये फिर अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमने एक बार इसे स्क्वायर किया, अब ये जो है ये घनमूल है, इसको भी अगर हम हटाना चाहें तो हम दोनों पक्षों का घन कर दें, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, और ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b। ठीक है, सिंपल, a⁻3, क्योंकि उस पावर हमको लगाना पड़ेगा ना, दोनों पक्षों में हमने पावर लगाया, इस पे लगाया तो हट गया। अब अंतिम में हमको फिर क्या मिला, फिर हम देख रहे हैं कि आपका a वर्ग में है और फिर b में है, यही इनफाइनाइट तक चल रहा है, और इसी का वैल्यू अगर आप देखें तो हमको x दिया हुआ है। अगर ऊपर हम इसी की वैल्यू देखें तो देखिए सेम इसी की वैल्यू हमको x दिया हुआ है। बस क्वेश्चन यहीं पे आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये हो जाएगा x⁻6, ये हो गया आपका a क्यूब,
बी और इंटू हो गया आपका एक्स, और एक्स में अगर कुछ नहीं है तो एक पावर है ही, ये पावर इससे कट जाएगा, मतलब एक्स के पावर 5 इक्वल टू ए क्यू इंटू बी हो गया आपका। ये 5 पावर इधर ले आइए, मतलब हो जाएगा आपका ए क्यू इंटू बी, और ये देखिए आपके 5 के पावर में अंडर में आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन है ऐसा। तो 5 के अंडर में चाहिए हमको, ए क्यूब चाहिए हमको, तो मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बस देखिए इसी प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, लग जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा पेचीदा हम इसे मान सकते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं ए और बी, इसका मौस और लौस का अनुपात दिया है 1:30 का। मौस व लौस के बीच का अंतर दिया हुआ है 493। तो ए और बी के जोड़ों के संभावित संख्या ज्ञात करना, मतलब लास्ट में आपको एक संभावित संख्या भी ज्ञात करना है सब सॉल्व करने के बाद। देखिए हम सबसे पहले हमारा एचसीएफ और एलसीएम इसकी क्या दी हुई है, इसका रेशियो दिया हुआ है 1:3, और इनके बीच का अंतर दिया हुआ, मतलब अगर इनकी रेशियो का अंतर देखें तो 29 हो जाएगा, और ये अंतर ऐसे दिया हुआ है आपका क्या 493। तो एक रेशियो के लिए निकाल लीजिए, यहाँ पे भाग दे दीजिए, इससे 17 बार में चला जाएगा। अब हम इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। तो 17 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 17, और एलसीएम की बात करेंगे 17 से 51 हो गया आपका 510। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों कि एचसीएफ जो है दोस्तों हमेशा एलसीएम में भाग चला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसी को बस आपका गुणनफल निकालना है। तो देखिए 510 है, अगर हम 17 से भाग देंगे, 17 से 51 30 बार में जाएगा। अब इस 30 बार को कितने संभावित गुणनफल में हम बना सकते हैं, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। बस यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिए कैसे बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारा 1:30 हो सकता है, ये दोनों देखिए बन सकते हैं। ठीक है, और एक हमारा 3 और 10 बन सकता है, 3 दहा में 30 बन सकता है। ठीक है, एक हमारा देखिए 2 और 15 बन सकता है, 15 दूनी 30 बन सकता है, और एक हमारा देखिए 6 पंजे 30 बन सकता है। यही 4 संभावित जो बन सकते हैं 30 के लिए। तो यही हमसे पूछ रहा है कि देखिए ए और बी जो है यहाँ पे गुणनफल में, ये 4 ऐसे संभावित संख्याएं हैं जो बन सकती हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में कभी क्लिक नहीं करेगा कि इसे ऐसे भी सॉल्व करना है। इसीलिए डेली क्लासेस लीजिए, क्लास में रेगुलर ला रहा हूँ, और वीडियो को लाइक शेयर भी आप करते रहिएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी हिसाब से। एक वस्तु पर एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है, देने के बाद 10% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य आपको पता लगाना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा। देखिए आपका हो अंकित अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज था। ठीक है, लेकिन अंकित मूल्य की आधी, मतलब उस पे जो है कि छूट दी गई, तो 100 पे अगर हम आधा छूट देंगे तो हमको क्या, वो 50% का आपको छूट मिल गया। 10% की यहाँ पे हानि होती है इसके लिए ना। तो देखिए ये जो छूट देंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, लेकिन इस 100% में उसको 10% का नुकसान हो चुका है, मतलब 90% की वैल्यू जो है वो है आपकी 50। यही बात बोल रहा है। आप 100% निकाल लीजिए, कितना समय लगेगा आपको। तो 90% इक्वल टू, अगर आपको 50 दिया हुआ है, तो 100% इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 डिवाइड बाई, यहाँ करते हैं 50 डिवाइड बाई, देखिए 90 × 100। ठीक है, अब ये देखिए जो परसेंट ये फॉर्म दिया है, ये यही दिया है ना, इसके कितने सही बटे के बराबर है। अगर हम एक जीरो से एक जीरो काटें, देखिए ये क्या है, अंकित। क्वेश्चन पढ़िए फिर से। एक वस्तु पर एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है, देने पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य सारा 100, देखिए उसका अंकित मूल्य क्या है 100, इस अंकित मूल्य के कितने बटे के बराबर है, तो 5/9 के बराबर क्रय मूल्य। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 5/9 दिया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है प्रश्न, और इसी प्रकार से हल होंगे। तो ये सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। मैं डेली आपसे कुछ ना कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सर्च करके ला रहा हूँ, दे रहा हूँ, और आगे भी देता रहूंगा। और सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं, और आगे भी इसी तरह एग्जामिनेशन तक मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल बनाए है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। और दोस्तों मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये वाली बुक जरूर लीजिएगा, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, जिसमें 500 प्रश्न है, सारा सोल्यूशन के साथ दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। और रिवीजन के लिए देखिए जीके का 70 टॉपिक है, आप इसे ले सकते हैं। इसका लिंक जो पीडीएफ है इस पर्टिकुलर सेशन का, वो आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी इन दी ऑफिशियल इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, और क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।